जय श्री राम। जय उत्तराखंड दगड़ियों, कैसे हो सारे? उम्मीद है कि सारे अच्छे होंगे। भाइयों बहनों, आज मैं जो है आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। जो मैटर आप लोग जानते भी होंगे, जैसा कि चल रहा है ये बात जो है अपन, अगर मैं भारत के साउथ इंडिया की बात कर रहा हूँ इस टाइम, ठीक है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल आपने बहुत सारे रीलों में और न्यूज़ में भी आप सुन रहे होंगे कि जिस तरीके से आप जब साउथ इंडिया में जाते हैं तो कैसे वहां पर जो है आपको बाध्य किया जा रहा है ना, मराठी बोलने के लिए। ठीक है, अब जो है इस तरीके से वहां पर मैं कहूंगा कि लोगों से जो आउटर हैं, आउटर भी क्या मतलब, जो मेरा मानना है वो तो ये है कि सभी भारतवासी हैं। तो एक नेशन की तरह, हमें नेशन फर्स्ट की तरह हमको देखना चाहिए। लेकिन वहां पर कुछ ऐसा हो रहा है कि जैसे जो मराठी नहीं बोलते हैं तो उनको एक सेकंड ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ठीक है ना, एक नॉर्मल उनसे बातें नहीं करनी है उनको, मतलब समझ रहे हैं आप, बहुत ही बुरा भला बोलना है। और आपने देखा भी होंगे, बहुत सारी वीडियो ऐसी सर्कुलेट हो रही हैं सोशल मीडिया पर। और ये सच भी है। आप देखें, हिंदी से इतनी समस्या क्यों है? हम हिंदी भाषी लोग हैं, संस्कृत भाषी लोग हैं, ऐसा क्यों है? आप, जैसा कि हम सब जानते हैं, हम उत्तराखंड से हैं। क्या यहाँ पर कभी ऐसा कुछ हुआ? ऐसा तो कभी कुछ सुनने में नहीं आया कि कोई जो है, जो उत्तराखंड से ना हो, या कोई भी टूरिस्ट्स आए हों और हम लोग उनको जो है बाध्य कर रहे हों कि भाई आपको तो गढ़वाली ही बोलनी है ना, आपको तो कुमाऊनी ही बोलनी है, आपको जौनसारी ही बोलनी है, वरना तो भाई आपको कहीं जाने नहीं दिया जाएगा, आपको तो बिल्कुल ही हम एक अलग दर्जे का हम सिटीजन मानेंगे। ऐसा तो हम कुछ नहीं करते हैं ना। और ये बातें तो हमारे कभी दिमाग में आई भी नहीं। ठीक है ना, ये बात तो कभी हमारे दिमाग में भी नहीं आई। बट अब जब इतना हो रहा है, आप देखें कि कोई भी जाए, चाहे उत्तराखंड से जाए या किसी भी विभिन्न राज्यों से, अगर साउथ इंडिया में लोग जा रहे हैं तो उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तमिल। और ये मतलब एक बहुत ही अजीब सी चीज़ है। और हालांकि इस पर आपकी क्या राय है मुझे बताना। आप काफ़ी टाइम से ये चीज़ें जो चल रही हैं और ये बहुत दिमाग को खटक रही हैं कि इस तरीके से देश में ये विभाजनकारी जो नीतियां अब जो कुछ लोग अपना रहे हैं, वो देश के लिए बहुत ही बड़ा संकट जो है, संकट को जन्म देंगी आगे आने वाले समय में। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और हो रहा है तो इस पर मैं यही कहूँगा कि सरकार को तुरंत कुछ कदम उठाना चाहिए ऐसा बड़ा, कि ये बात आगे ना बढ़े और हेट्रेट आगे ना फैले। क्योंकि मैं ये कहूँगा, अगर कोई ये डिसाइड कर ले कि साउथ इंडिया से जो बंदा आएगा उसको भी हम उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जिस तरीके से हमको वो साउथ इंडिया में ट्रीट करते हैं, तो इस तरीके से क्या होगा, देश में एक माहौल खराब होगा। तो वो मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा। तो ये चीज़ अब वहाँ के लोगों को समझनी चाहिए। और लोग ना समझें तो सरकार को समझाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर से इतने मजबूत होने चाहिए। अब सरकार भी अगर उन्हीं के पक्ष में रहेगी, उन्हीं का साथ देगी, तो फिर तो ऐसे दिक्कत हो जाएगी ना भाई। तो सरकार को ये देखना होगा कि लॉ एंड ऑर्डर से इतने सख्त करें, इतने मजबूत करें कि भाई इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे हम लोग, देवभूमि हमारी जो है उत्तराखंड, ये सभी को वेलकम करता है, ना सिर्फ भारतवासियों को बल्कि विभिन्न देशों के लोगों को उसी प्यार से वेलकम करता है कि आप आएं, आप यहाँ का कल्चर देखें, यहाँ की खूबसूरती निहारें, है ना। कोई बाध्यता यहाँ पर इस तरीके की देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर जितना आपको प्यार मिलेगा, तो उसकी अब क्या पराकाष्ठा बताएं कि उत्तराखंड में जो आता है वो यहाँ की मेहमान नवाजी का कायल होकर के रह जाता है। ठीक है ना, तो जो हमारा पहाड़ी कल्चर है, ठीक है, हमारी पहाड़ी बोली भाषा है ना, तो वो हमको जो है प्रेम करना सिखाती है, इस तरीके से डिवीजन करना नहीं सिखाती। और ये जो हमारा सनातन कल्चर है वो भी हमें प्रेम करना सिखाता है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व, संपूर्ण विश्व एक परिवार। तो इसमें डिवीजन की जो मानसिकता आ रही है, जो कि मैं कहूँगा अनफॉर्चुनेटली साउथ इंडिया से आ रही है, सो ये बहुत ही गलत है। और हम सब तो यही करेंगे कि हम प्राउडली, हम जो है हिंदी भाषी हैं, हम हिंदी बोलते हैं और हम संस्कृत बोलते हैं, और हम प्राउडली बोलेंगे जो लैंग्वेज हमको नहीं आती और हमें कोई आवश्यकता नहीं है उसको सीखने की। वाई वी हैव टू लर्न any other language if there is no any requirement as such?
तो आप बताना मुझे आपकी क्या राय है इस पर। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि यार ये बहुत ही एक यूज़लेस सी चीज़ हो रही है। ठीक है भाई, ये है। अब जो मराठी लोग हैं वो जॉब करने के लिए अगर बाहर आएंगे तो उनको डेफिनेटली हिंदी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि मराठी कहाँ तक बोली जाती है? मराठी बस आपके महाराष्ट्र साइड तक बोली जाती है। उसके ऊपर तो किसी का मतलब नहीं है ना मराठी लैंग्वेज से। ठीक है ना? ना हमको मराठी आती है, ना हमें सीखने में कोई इंटरेस्ट है, और ना हम बोलेंगे कभी। हम हिंदी बोलते थे, बोलते हैं, बोलेंगे, या हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है हमारी पहाड़ी, हम वो बोलेंगे। ठीक है ना? तो ये चीज़ें हैं। बाकी ये है कि हमने आज तक कभी भी किसी पे ऐसी लैंग्वेज कभी भी थोपी नहीं है। जो आज विश्व, जो पूरा मतलब भारतवर्ष के जो लोग साउथ इंडिया में जा रहे हैं, जो समस्या उनको फेस करनी पड़ रही हैं, तो ये तो हमारी कल्पना से भी परे है भाई। कि ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं कि अगर किसी को हमारी लैंग्वेज नहीं आती है तो हम उसके साथ ऐसा ट्रीट करेंगे। तो मतलब अजीब सी बात है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है बताना। और ये बहुत ही गलत चीज़ है, जो कि एक तरीके से बहुत दिमाग को थोड़ा सा टेंशन देती है। तो बाकी ये था। उम्मीद है सब जो है सब वाकिफ होंगे इस चीज़ से, आपने सब न्यूज़ देखी होंगी। तो ये है, चलो मैं तो ये मानता हूँ होप फॉर द बेस्ट कि कुछ अच्छा ही होगा, सरकार कुछ अच्छा कदम उठाए और जो है बेटर हो। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं बताना मुझे। और सब्सक्राइब कर लें चैनल पहाड़ की, क्योंकि ये पहाड़ का चैनल है, हमारे देवभूमि उत्तराखंड का चैनल है। ये कोई मेरा चैनल नहीं है, ये आप लोगों का ही है, पूरे उत्तराखंड को डेडिकेटेड ही है। और इस पर कंटेंट भी सिर्फ पहाड़ का ही आता है। तो भाई ये है। और मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय उत्तराखंड।